दक्ष प्रजापति ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया। अभिमान से जो लोग यज्ञ करते हैं वो पूर्ण नहीं हुआ करते, और श्रद्धा से जो यज्ञ करते हैं वो हमेशा पूरा हुआ करते हैं। अभिमान से यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने, सबको निमंत्रण दिया पर भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। और जब शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया तो सती भी जाना मंतव्य ही नहीं बनता। पीहर में ना जाओ गोरा, पीहर में ना जाओ गोरा। पत्नी ने बोला कि मायके जाऊं, पत्नी बोल रही, पूछना चाहिए पति को, जाऊं जाऊं, स्थायी भाव से। पीहर में ना जाऊं, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, किसने बताया? लक्ष्मी ने। जाओ। तो ऐसा पति कोई है जो खुश हो जाए उस दिन के जा मायके? तुमने देखा कोई ऐसा पति जो खुशी से बोले कि जा मायके चली जा? फेसबुकिया पति नहीं, फेसबुकिया पति बोलता है चली जा, लेकिन वास्तविक में जो पति है वो पत्नी को नहीं चाहता कि वो मेरे से एक मिनट भी अलग हो जाए, इसलिए वो सच्चा प्रेम करता है। मायके न जाओ गौरा, तेरा मेरा निरादर है, पीहर में न जाओ गौरा। क्यों क्यों न जाओ? गौरा तेरे बाबुल ने एक यज्ञ रचाया, सबको निमंत्रण दिया पर हमें ना बुलाया। और बिन बुलाए जाना चाहिए क्या? और ये किसकी बेटी है? बेटी है किसकी ये? दक्ष। जब दक्ष इतना तेज तो बेटी कितनी होगी? क्योंकि जैसा पिता वैसी बेटी, और जैसी मां वैसी बेटा। मां के गुण बेटे में जाते हैं और पिता के गुण बेटी में आते हैं। बोलने लगे, पति के सामने इतना बोलना अच्छा है क्या? बेटी घर बाबुल के बेटी घर बाबुल के बिन बुलाए चली जाती है। जाती कि नहीं जाती? एप्लीकेशन वेरीफाई करवानी पड़ती है क्या? बोलो, एसडीएम की परमिशन चाहिए क्या? पिताजी के घर में जब मर्जी तब जाओ। एप्लीकेशन भी नहीं लिखनी पड़ती है। बेटी घर बाबुल के बिन बुलाए चली जाती है। आज चली जाऊंगी हे भोले, हे भोले, बेटी घर बाबुल के बिन बुलाए चली जाती है। आज चली जाऊंगी कल लौट के आने।
शंकर जी ने कहा मेरी आज्ञा के बिना जाएगी तो देख ले। इसने कहा बस जाऊंगी और थोड़ी रहूंगी या रहूंगी। अब कहां कैलाश कहां हरिद्वार, कनखल की घटना है हरिद्वार की। और चल पड़ी। शंकर जी ने एक शिवगण भेज दिया, बोले जा इसका भला नहीं होने वाला। पति की आज्ञा का उल्लंघन जो पत्नी करती है उसका कभी कल्याण नहीं होता है, ये शास्त्र बोल रहा है। पति ने कहा नो तो नो, जबरदस्ती यस मत कराओ। नो मीन्स नो। दक्ष प्रजापति ने आदेश दिया था कि यदि शंकर या शंकर की पत्नी भी, देखो शत्रुता इतनी बुरी चीज है। शत्रुता में आदमी ये नहीं देखता कि इसने मुझे बचाया, इसने मेरी रक्षा करी, ये मेरा भाई है कि ये मेरी मां है कि ये मेरी पत्नी है। दुश्मनी ऐसी चीज है वो नहीं देखती, फिर कुछ रिश्ते नहीं देखती वो। दक्ष प्रजापति ने कहा कि यदि शंकर या शंकर की पत्नी आए और उसका किसी ने सम्मान किया तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। और इस डर के कारण गौरा जब पीहर पहुंची, पिता मुख से न बोले, माता को रोना हुआ, माता को रोना हुआ। बहनों ने बोल बोले, बहनें भी ताना देने लगी। अब तो आप क्या समझते हो, समय जब बिगड़ता है ना, हमारे गढ़वाली में बोल रहा कितला नाग और बिराला बाग, नहीं बोल रहा संजय जी, नहीं बोल रहा। जब समय खराब होता है ना तो ये छोटी छोटी जो कीड़ी मकोड़ी है ये नाग दिखने लगते हैं, समय बिगड़ता है। और ये बिल्ली शेर दिखाई देने लगती है, कितला नाग बिराला बाग। मां के पास गई, मां की आंखों में आंसू आ गए। मां, कौन मां नहीं चाहती कि मैं अपने बेटी का दर्शन करूं। बोले तेरे पिता ने ये सब वंचित किया हुआ है, तेरे पिता ने हमें मना किया हुआ है। तब जाकर के पिता के पास गई, लेकिन पिता भी कुछ नहीं बोले। अब देखो, ये पत्नी जिसने कभी पति की नहीं सुनी, ध्यान से सुनो, सती ने कभी पति की नहीं सुनी। एग्जाम्पल भी बताया है, ऐसा नहीं कि मैंने जो आपको अभी बोला वो ऐसा ही है, उसके साथ कथा भी दी है। एग्जाम्पल, उदाहरण। और सती ने देखा कि कभी सती ने शिव जी का सम्मान नहीं किया, लेकिन अब यहां कथा में अगर आप देखेंगे तो अपने पति के सम्मान के लिए क्या किया, देखो। जब देखा कि न मुझे मां पूछ रही है न पिताजी पूछ रहे, तो यज्ञ कुंड में गई और वहां देखा कि मेरे पति का आसन नहीं है। तो यहां पर खड़ी हुई, ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी को पूछा, क्या बात ब्रह्मा जी, आज अकेले खा रहे हो क्या? क्या बात है? आरती में है ना, एकानन चतुरानन पंचानन, बोलो एकानन चतुरानन पंचानन राजे। कहां है पंचानन? ब्रह्मा ने कहा, बेटी मैं क्या करूं, तेरे पिताजी ने। साइलेंट, चुप हो जाओ। विष्णु को बोला, बोले मैं तो तेरे सामने ही आ रहा हूं। इंद्र को बोले, बोले तू क्यों आया? शंकर के बिना पूजा होती है, जब दोस्ती पक्की तो खर्चा अपना अपना क्यों? तू मेरे बिना तू कैसे गया? ऐसी होती है दोस्ती। जब तू पका है तो मैं तेरा दोस्त, और जब तू पका है तो दोस्त तेरे। और इंद्र ने भी सिर नीचे। भृगु आ गया। भृगु ने कहा, मैया मैंने समझाया था दक्ष को, लेकिन दक्ष ने मुझे वर्णी से बाहर कर दिया। मैया ने कहा, रुक जा अभी देख। और बैठ गई। सती माता यज्ञ कुंड के पास बैठी, हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके कहा
कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर दोषान परेशान ही गुणे सुसाधवौ गृणन्ति केचिन् भवादृशाद्विजः गुणाश्च फल्गुल बहुलीकरिष्णवौ महत्तमस्त्वेन विराजम सत्वम। मैया बड़ी गदगद हुई, बैठी, आंखों में आंसू आ गए। हवन कुंड के पास बैठी तो है, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, ए भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। मैंने जिंदगी भर आपकी सम्मान नहीं किया, सेवा नहीं की, लेकिन अब मुझे माफ करना भोलेनाथ। मुझसे तुम्हारा अनादर देखा नहीं जाता। तुम्हारा जो अपमान मेरे माँ बाप ने किया है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। मैं अपने प्राण को त्याग रही हूं। मैं ये शरीर तुम्हारे पास नहीं लाऊंगी। लेकिन मरते समय एक प्रार्थना की कि भगवान, यदि मुझे अगला जन्म मिले तो आप ही मेरे पति बनना, आप ही मेरे पति बनना, आप ही मेरे पति बनना। शंकर जी मुस्कुराने लगे, आई ना अकल, आप ही मेरे पति बनना। और देखते ही देखते माता सती योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला देती है। कई जगह आता है कथा की उस सती माता ने यज्ञ कुंड में छलांग मार दी थी, लेकिन छलांग नहीं मारी, बल्कि योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को एकदम श्वास को रोका। प्राण वायु को अपान वायु में, अपान वायु को समान वायु में, समान वायु को वमन वायु में रखा। और देखते ही देखते माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और 51 शक्तिपीठों की स्थापना इस देश में हो गई। 51 शक्तिपीठ बन गए। आंखें जहां गिरी वहां क्या बन गई? नैना देवी की। बोलो। जहां मन गिरा, मनसा माता की। ऐसे ऐसे 51 देवी। चरण चरण जहां गिरे चरण पादुका, कुंजापुरी। पूरा सिर जहां गिरा सुरकंडा, ज्वाला। ज्वाला माता का मंदिर आचार्य जी के नजदीक है।